नमस्कार किसान साथियों, कुंदन फार्मिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी किसान साथियों का स्वागत है। किसान साथियों, आज बात करेंगे कम लागत में अधिक मुनाफा देने के लिए जो फसल होती है यानी लाल भाजी की खेती करना कैसे करते हैं, A to Z जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, इसमें हम लोग जानेंगे सबसे पहले यह कहाँ उगाई गई थी, फिर बात करेंगे इसमें कौन कौन से विटामिन प्रोटीन पाए जाते हैं, अनुकूल समय के बारे में बात करेंगे, मिट्टी के बारे में बात करेंगे सिंचाई कब करते हैं, यानी लास्ट में जानेंगे रेट भाव के बारे में। किसान साथियों, यानी सभी प्रकार की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसान साथियों, अगर आप किसान साथियों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। किसान साथियों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ मानी जाती है। तो किसान साथियों, यह अमेरिकी महाद्वीप में उगाई जाने वाली प्रमुख रूप से फसल होती है। यह मेक्सिको के मध्य अमेरिका में मेक्सिको नामक स्थान है, निकारागुआ नामक स्थान पर इसकी खेती सबसे पहले उगाई गई थी, यानी देखने को मिलती है। किसान साथियों, इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। फिर मध्य अफ्रीका महाद्वीप से होते हुए भारत में यह इसकी खेती होने लगी धीरे धीरे। तो यह उत्पत्ति के बारे में जानेंगे किसान साथियों। इसमें पोषक तत्व कौन कौन से आपको अधिक से अधिक खाने में मिलते हैं, तो इसमें पोषक तत्व आयरन, विटामिन ए, विटामिन सी और कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत करता है, इसकी प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती है। भारत में अनुकूल समय के बारे में बात करें किसान साथियों, अनुकूल समय के बारे में, तो यह गर्मियों में खेती इसकी अच्छी होती है और बरसात में 2 टाइम आप इसकी खेती कर सकते हैं। किसान अगला टॉपिक है किसान साथियों, यानी मिट्टी कौन कौन सी आपको अधिक उत्पादन देने के लिए चाहिए, तो आप सभी प्रकार की मिट्टी में किसान साथियों आप इसकी खेती कर सकते हैं। मिट्टी इस प्रकार है, आप लाल मिट्टी में, काली मिट्टी में, बलुई में, दोमट में, लेटराइट में, यानी सभी प्रकार की मिट्टी में आप इसकी खेती कर सकते हैं। लाल भाजी या लाल साग बोलते हैं, लाल चौर लाई बोलते हैं इसको, तो आप इसकी खेती सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं। और मिट्टी की जांच अवश्य कराना किसान साथियों। मिट्टी का पीएच मान कम से कम आपको 5 से लेकर 7 होना चाहिए। तो यह हो गई मिट्टी के पीएच मान के बारे में। किसान साथियों, अगला टॉपिक है हम लोग का है, आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं, और अगर गर्मियों में अगेती इसकी खेती करना चाहते हैं तो आप 15 जनवरी के बाद कर सकते हैं किसान साथियों, और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। 15 जनवरी से लेके आप मार्च तक इसकी खेती कर सकते, अगली बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। वैसे किसान साथियों, आप गर्मी भर और बरसात भर इसकी खेती लगातार करते रहते हैं। वैसे किसान साथियों, यह फसल कम से कम 20 से 30 दिनों वाली होती है। आप इसकी खेती लगातार गर्मियों और बरसात में दोनों में कर सकते हैं। अगला टॉपिक है किसान साथियों, आप खेत की तैयारी कैसे करते हैं, तो आप जनवरी के महीने में आप अच्छी तरह 2 से 3 बार कल्टीवेटर से आप इसकी जुताई करा लें। फिर आप 15 फरवरी के बाद आप इसकी बुआई कर सकते हैं किसान साथियों, और रोटावेटर से आखिरी जुताई कर सकते हैं। फिर जानेंगे इसमें बेसल डोज क्या क्या डाल सकते हैं किसान साथियों। तो बेसल डोज आप कम से कम बात करेंगे घरेलू खाद के बारे में, तो घरेलू खाद आपको कम से कम 3 से 4 टाली सड़ी गड़ी हुई गोबर की खाद आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप के पास गोबर की खाद उपयुक्त नहीं है तो आप रासायनिक खादों का यूज कर सकते हैं किसान साथियों। कम से कम 1 कुंटल, अगर यह किसान साथियों 1 एकड़ खेती के लिए मैं बता रहा हूँ, आप अपने खेत में 20 डिसमिल 25 डिसमिल खेती करना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिए। यह 1 एकड़ खेती के लिए सभी मात्रा आपको देखने को मिलती है। तो रासायनिक खाद के बारे में बात करेंगे तो 1 एकड़ के लिए कम से कम 100 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट लेना है, यानी एसएसपी का चुनाव करना है। और 50 किलोग्राम आप डीएपी ले सकते हैं, 50 किलोग्राम आप फोरेट पोटास ले सकते हैं किसान साथियों, 50 किलोग्राम आप डीएपी ले सकते हैं किसान साथियों।
अगर आपके खेत में दीमक लगने की संभावना ज़्यादा देखने को मिलती है तो आप 5 किलोग्राम आप रिजेंट डाल सकते हैं किसान साथियों। जानेंगे जैविक खाद के बारे में तो आप 1 से 2 कुंटल वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, यानी केचुआ वाली खाद है, आप इसका भी यूज कर सकते हैं किसान साथियों। तो यह हो गई बुआई के समय खाद कौन कौन से डालते हैं, इसके बारे में जानकारी हो गई किसान साथियों। यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें आप प्रमुख किस्मों के बारे में जानकारी मिलने वाली है। आप अगर अगेती लाल भांजी लाल चौलाई की खेती करना चाहते हैं तो आप किन किन बीजों का चुनाव कर सकते हैं, कौन कौन सी कंपनी का बीजों का चुनाव करें ताकि हम लोग को अधिक से अधिक मुनाफा हो सके किसान साथियों। तो नंबर 1 पर हम लोग वैरायटी आपको देखने को मिल जाएगी इंडस कंपनी की, इंडो अमेरिकन की कंपनी आती है। यह कंपनी काफ़ी अच्छी यील्ड देखने को मिलती है और काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। कम से कम इसकी आप लंबाई की बात करेंगे तो 1 फुट होती है और काफ़ी शानदार देखने को मिलती है। आप दूसरे नंबर पर प्रमोद की आती है लाल भांजी, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। तीसरे नंबर पर आप कलश की लाल भांजी है, कलश कंपनी की, आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। तो यह हो गई आप 3 कंपनी हम लोग बताए हैं आप जिन बीजों का चुनाव कर सकते हैं, या एक से बढ़ के एक होती हैं किसान साथियों। तो आप इन बीजों का चुनाव कर सकते हैं किसान साथियों। अगला हम लोग का टॉपिक है प्रति 1 एकड़ में बीज की रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो 1 एकड़ खेती अगर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 8 से 10 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता हो सकती है किसान साथियों। आप अपने खेतों में चुनाव कर सकते हैं, कौन से बीजों का चुनाव करते हैं तो आप 8 से 10 किलोग्राम बीजों की आवश्यकता होती है। जानेंगे सिंचाई के बारे में किसान साथियों, यानी बीज जमने की जो प्रक्रिया है आपको कम से कम 2 से 3 दिनों में आप देखने को मिलती है किसान साथियों। तो आप इसका भी चुनाव कर सकते हैं। बात करेंगे सिंचाई किसान साथियों बात करेंगे तो आपको कम से कम 2 से 3 दिनों में आप बीज जमने लगते हैं और पहली सिंचाई आप कम से कम 5 से 6 दिनों में आप इसी कर सकते हैं। और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आप इसकी गर्मियों में खेती करना चाहते हैं तो हफ्ते में कम से कम 3 बार आप इसकी फसल में आप सिंचाई कर सकते हैं किसान साथियों। तो यह हो गई सिंचाई के बारे में। अगला हम लोग का टॉपिक है किसान साथियों अगला टॉपिक है खरपतवार नियंत्रण आप कैसे करते हैं। तो कम से कम आपको 25 से 30 दिनों वाली में यह समस्या नहीं आती किसान साथियों, यह उससे पहले ही आपको मार्केट में ले जाने लायक हो जाती है। तो इसमें खरपतवार की समस्या नहीं देखने को मिलती है। जानें किसान साथियों स्प्रे शेड्यूल के बारे में, आप इन पर कौन कौन सी दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। तो आप इन पर कम से कम आपको राकेट लेना है और साफ पाउडर का यूज। हल्की दवाओं का किसान साथियों भाजी में, किसी भी प्रकार भाजी में आप 4 से 5 किलोग्राम आप जिंक लेके आप अच्छी तरह इसकी खेतों में छिड़काव करें और पानी चला दें किसान साथियों। तो यह हो गया हम लोग का खाद शेड्यूल के बारे में किसान साथियों। अगला टॉपिक हम लोग का है फर्स्ट हार्वेस्टिंग, यानी पहली बार आप इसकी क्रॉप कब अब मार्केट में ले जाने लायक हो जाती है। तो कम से कम किसान साथियों आपको कम से कम 25-30 दिनों में आपकी यह फसल तैयार हो जाती है। तो आप पहली हार्वेस्टिंग 25 से 30 दिनों के अंतराल पर कर सकते हैं किसान साथियों। अगला हम लोग का टॉपिक है लागत के बारे में। तो कम से कम आपको 15 से 18 हज़ार रुपये लागत आ सकती है। अगर 1 एकड़ खेती करना चाहते हैं तो 15 से 18 हज़ार रुपये आपको लग सकती है किसान साथियों। और मुनाफा कम से कम 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ हो सकते हैं किसान साथियों। तो आप इसकी क्रॉप लगा सकते हैं, कम दिनों में अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं किसान साथियों। यह होगी लागत के बारे में। आगे जानेंगे किसान साथियों अगर गर्मियों में अगेती खेती करना चाहते हैं तो कम से कम आपको रेट भाव क्या मिलने वाले हैं। तो रेट भाव कम से कम 40 रुपये से लेके 60 रुपये तक इसके रेट भाव मिलने वाले हैं। तो अपनी खेती इसकी लाल भांजी की लाल चौलाई कर सकते हैं और मार्केट में ले जाकर अच्छा से अच्छा मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं किसान साथियों। अगर यह आपको जानकारी अच्छी लगी तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा किसान साथियों। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।